Hi guys, I welcome you all in this next video. In this video we are going to know about the Hindi grammar something as we are proceeding our conversation. सो जैसा कि हम लोगों ने पहले बहुत कुछ देखा और आज के दिन हम अलंकार के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलंकार आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती होगी, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे विश्वास नहीं 100% यकीन भी है कि आपको उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अलंकार क्या होता है? जैसे कि आप काव्य जानते हैं या नहीं? काव्य मतलब कोई कविता, कोई एक सिमेट्रिक ढंग से लिखी गई बातें या वाक्य ही कविता कहलाता है। कविता को ही काव्य कहा जाता है। अलंकार आचार्य दंडी ने जो बताया उसके अनुसार ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। बाय द वे, अलंकार की परिभाषा ये भी है कि जिसके शब्दों को पढ़ करके या फिर अर्थों को जान करके उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि शब्दों को पढ़ करके और अर्थों को जान करके। उसी बेसिस पे अलंकार के दो भाग होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। व्हाट इज शब्दालंकार? शब्दालंकार का मतलब ये होता है कि कोई काव्य लिखा है, कोई कविता लिखी है, उसमें शब्दों को पढ़ करके हमें जो खुशी मिले या फिर हम जो हर्षो उल्लास उत्पन्न हो या उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, एक इनके शब्दों में कहें, बुक के शब्दों में कहें तो चमत्कार जो उत्पन्न हो तो उसे हम शब्दालंकार की संज्ञा देते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्थालंकार, व्हाट इज दिस? फॉर एग्जाम्पल, शब्दालंकार का भेद जैसे मान लिया मैंने बोला रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें एक सिमेट्री है, रा 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 रा, यानी रघुपति राघव राजा राम। इसको पढ़ने से मुझे एक मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है, अब अर्थालंकार की बात करें। अर्थालंकार मतलब जिससे हम उसके अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करें, यानी किसी काव्य को पढ़ करके नहीं बल्कि उसके अर्थों को जान करके हमें खुशी मिले या अच्छा लगे या उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तो अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का उदाहरण, अर्थालंकार के अगर आप शब्द को देखेंगे तो शब्द के माध्यम से आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि ये अर्थालंकार है, क्योंकि ये अर्थ के माध्यम से आपको इसे जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी से कहें सुंदर मुख कलांधर जैसा, आप इससे कहें कि तुम्हारा सुंदर मुख कलांधर जैसा, तो शायद वो भड़क जाए क्योंकि उसे कलांधर का अर्थ नहीं पता। अब इसमें अगर आप इसका अर्थ जानते रहेंगे तो यानी अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए आप अगर इस काव्य के, यानी जैसे मैंने काव्य बोला कि सुंदर मुख कलांधर जैसा, आप अगर इसके अर्थ को जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अर्थ को नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि कलांधर मतलब कहीं ये मुझे कुछ कह तो नहीं रहा, अशब्द तो नहीं बोल रहा। पर कलांधर का मतलब होता है कि चंद्रमा। अगर हम यही कह दें कि आपका जो सुंदर बदन है, सुंदर बदन कलांधर जैसा, मतलब आपका जो सुंदर शरीर है ये चंद्रमा के समान है, तो वो खुश हो जाएगा। पर अगर उसे अर्थ नहीं पता तो गुस्सा भी हो सकता है। ठीक है, अब शब्दालंकार के भेद को जान लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ शब्दालंकार? तो शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के प्रोसीजर पर बात करें तो उसमें भी अनुप्रास के कई भेद होते हैं, यमक के भी कई भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के परिभाषा पर अगर हम ध्यान दें कि जहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो हम कहते हैं कि इस काव्य में अनुप्रास अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंचल, चारु एक और है एग्जाम्पल इसका, रघुपति राघव राजा राम। तो इसका जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, यानी इनके हम सिमेट्री को देख रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, रा की पुनरावृत्ति हो रही है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, इसमें ता की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी जब वर्णों के पुनरावृत्ति के आधार पर हम चमत्कार उत्पन्न करें तो अनुप्रास अलंकार होता है। व्हाट इज यमक अलंकार? यमक अलंकार, यमक का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्द आएंगे। काव्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 सिमिलर शब्द आएंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। एक एग्जाम्पल है, एक उनके केशव दास जी ने लिखा था कि क्या था कि मंदिर में रहती थी, 4 बेर खाती थी,
अब मंदिर में रहती है तो 4 बेर खाती है। इसमें बेर 2 बार शब्द आया। एक बेर का मतलब है टाइम, कहते नहीं 4 बेर खाया, मतलब कि 4 बार खाया। उनके अवधी भाषा में बेर बोला गया है। लेकिन एक बेर का टाइम हुआ मतलब, और एक बेर का मतलब है कि जो आपने देखा होगा बैर, उसको यहाँ पे बेर बोला गया। यानी 2 बार शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग 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 हैं। और मतलब मंदिर में रहती थी और 4 बार खाती थी। अब मंदिर में रहती है तो वो सिर्फ 4 बेर ही खाती है, यानी 4 प्लम खाती है। प्लम इज़ बेर, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल, राइट। तो अब यहाँ तक हमने अर्थ अलंकार को जाना और शब्दालंकार के भेद, जैसे कि मैंने दूसरा बताया। और अगर हम बात करें कि तीसरे भेद की, तो तीसरा श्लेष अलंकार है।